नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा ऑडियो नोट रहेगा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान का इतिहास, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है मेवाड़, गोहिल सिसोदिया वंश। तो साथियों, गोहिल सिसोदिया जो वंश है, इसके अंतर्गत आरपीएससी और आरएसएसबी की आयोजित सभी परीक्षाओं में 1992 से लेकर के 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सब प्रश्नों का संकलन हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन को इंक्लूड इस ऑडियो नोट में किया गया है, जो आगामी आपकी सभी एग्ज़ाम्स जो राजस्थान सरकार के अंतर्गत आती हैं, चाहे वह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर सेकंड हो, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट, एलडीसी, आरएएस, बटवार, लैब असिस्टेंट तथा अन्य सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला आज का ये ऑडियो नोट। तो साथियों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 जी.एच. ओझा, ऑप्शन नंबर 2 दशरथ शर्मा, ऑप्शन नंबर 3 है जी.एन. शर्मा, ऑप्शन नंबर 4 है जे.एन. आसोपा। सही आंसर होगा जी.एच. ओझा। जी.एच. ओझा डॉक्टर गौरी शंकर ओझा गुहिलों को सूर्यवंशी मानते हैं। तो सही आंसर इसका है डॉक्टर गौरी शंकर ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नैनसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? नैनसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है 24, ऑप्शन नंबर 2 है 36, ऑप्शन नंबर 3 है 42, ऑप्शन नंबर 4 है 20। सही आंसर होगा 24। 24 जो मोहनोत नैनसी है, उन्होंने एक ख्यात लिखी जिसका नाम है मोहनोत नैनसी की ख्यात, जिसमें गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख उन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 है अल्लट, ऑप्शन नंबर 2 है गुहादित्य, ऑप्शन नंबर 3 है कालभोज, ऑप्शन नंबर 4 है महेंद्रदित्य। सही आंसर होगा कालभोज। साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है कालभोज। तो कालभोज इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गुहिल वंश का प्रथम शासक कौन था? गुहिल वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है अमर सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है बप्पा रावल, ऑप्शन नंबर 3 है राणा हमीर, ऑप्शन नंबर 4 है छेत्र सिंह। सही आंसर होगा बप्पा रावल। बप्पा रावल गुहिल वंश का पहला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था, जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया था? 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था, जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया था? ऑप्शन नंबर 1 नागभट्ट, ऑप्शन नंबर 2 मानमोरी, ऑप्शन नंबर 3 भिल्लू का, ऑप्शन नंबर 4 कक्कू का। सही आंसर होगा मानमोरी। मानमोरी मानमोरी 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक था, जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैत्र सिंह कहाँ का शासक था? जैत्र सिंह कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर 1 जालोर का शासक है,
ऑप्शन नंबर 2 मेवाड़ का शासक। ऑप्शन नंबर 3 रणथंभौर का शासक। ऑप्शन नंबर 4 बूंदी का शासक। सही आंसर होगा मेवाड़ का शासक। मेवाड़ का शासक जैतर सिंह मेवाड़ का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? ऑप्शन नंबर 1 है चंदेल। ऑप्शन नंबर 2 है चौहान। ऑप्शन नंबर 3 है गुहिल। ऑप्शन नंबर 4 है परमार। सही आंसर हो जाता है परमार वंश। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह परमार वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 है 1567। ऑप्शन नंबर 2 है 1303। ऑप्शन नंबर 3 है 1534। ऑप्शन नंबर 4 है 1467। सही आंसर होगा 1303। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी हुई थी। इसकी डिटेल की हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन व रानी चंपावती की पुत्री रानी पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य से आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1303 को आक्रमण किया। लगभग 7 महीने के घेरे के बाद 26 अगस्त 1303 को दुर्ग पर अधिकार कर रतन सिंह को बंदी बनाया। गोरा पद्मिनी का चाचा और बादल पद्मिनी का भाई द्वारा मुक्ति के प्रयास के दौरान रतन सिंह की मृत्यु हो गई। तो गोरा बादल कौन थे? गोरा पद्मिनी के चाचा थे और बादल पद्मिनी का भाई था। तो गोरा बादल है चाचा भतीजा थे। रानी पद्मिनी ने सैकड़ों राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर किया, जो मेवाड़ का प्रथम व राजस्थान का दूसरा साका कहलाता है। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के अनुसार यह युद्ध रावल रतन सिंह की रूपवती महारानी पद्मिनी के लिए लड़ा गया। ज्ञातव्य है कि साके में प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे, जिसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? ऑप्शन नंबर 1 है खजाइन उल फुतूह है। ऑप्शन नंबर 2 है नूह ए सिपहर। ऑप्शन नंबर 3 है तुगलकनामा। ऑप्शन नंबर 4 है मिफ्ता उल फुतूह। सही आंसर होगा खजाइन उल फुतूह है। खजाइन उल फुतूह है अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का वर्णन किया है इस ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस जिले में हुआ? राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 तारागढ़। ऑप्शन नंबर 2 रणथंभौर। ऑप्शन नंबर 3 है चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर 4 है कुंभलगढ़। सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ है इसमें राजस्थान का प्रसिद्ध ऐतिहासिक जौहर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था, वह कौन थी? वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था, वह कौन थी? ऑप्शन नंबर 1 है पद्मावती। ऑप्शन नंबर 2 है पद्मिनी। ऑप्शन नंबर 3 है कर्मावती। ऑप्शन नंबर 4 है रूपवती। सही आंसर होगा पद्मिनी। पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था। तो सही आंसर होगा पद्मिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गोरा बादल ने किसकी रक्षा की थी? गोरा बादल ने किसकी रक्षा की थी?
ऑप्शन नंबर 1 है महाराणा प्रताप। ऑप्शन नंबर 2 है पद्मिनी। ऑप्शन नंबर 3 है उदय सिंह। ऑप्शन नंबर 4 है कमलावती। सही आंसर होगा पद्मिनी। पद्मिनी घोड़ा बादल ने पद्मिनी की रक्षा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? ऑप्शन नंबर 1 है नसीराबाद। ऑप्शन नंबर 2 है मोमिनाबाद। ऑप्शन नंबर 3 होशंगाबाद। ऑप्शन नंबर 4 है खिजराबाद। सही आंसर होगा खिजराबाद। खिजराबाद। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? ऑप्शन नंबर 1 है राणा उदय सिंह। ऑप्शन नंबर 2 है राणा प्रताप। ऑप्शन नंबर 3 है राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर 4 है राणा हम्मीर। तो साथियों सही आंसर होगा राणा हम्मीर। राणा हम्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? विषम घाटी पंचानन की संख्या मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? ऑप्शन नंबर 1 राणा हम्मीर। ऑप्शन नंबर 2 राणा लाखा। ऑप्शन नंबर 3 है राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर 4 है राणा उदय सिंह। तो सही आंसर होगा राणा हम्मीर। राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई थी। राणा हम्मीर इन्हें मेवाड़ का उद्धारक सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। हम्मीर ने सिंगोली के युद्ध चित्तौड़गढ़ में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया टीका में तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हम्मीर को विषम घाटी पंचानन इटवंश विकट आक्रमणों में सिंह के समान। विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है कि विकट आक्रमणों में सिंह के समान कहा गया है। तो इन्हें विषम घाटी पंचानन है रसिक प्रिया तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है छेत्र सिंह। ऑप्शन नंबर 2 रतन सिंह। ऑप्शन नंबर 3 है लक्ष्य सिंह या लाखा। ऑप्शन नंबर 4 है कुंभा या कुंभकर्ण। सही आंसर होगा लक्ष्य सिंह या लाखा। तो साथियों महाराणा लाखा के समय मगरा जिले के जावर गांव में चांदी की खान निकल आई, जिससे चांदी और सीसा बहुत मात्रा में निकलने लगा, जिससे राज्य की आय में अत्यधिक वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? निम्नांकित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक तथा कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है महाराणा कुंभा। ऑप्शन नंबर 2 है महाराणा सांगा। ऑप्शन नंबर 3 महाराणा प्रताप। ऑप्शन नंबर 4 है महाराणा राज सिंह। सही आंसर होगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। कुंभा ने जयदेव की प्रसिद्ध कृति गीत गोविंद पर रसिक प्रिया के नाम से टीका, चंडी शतक की व्याख्या एवं संगीत रत्नाकर की टीका लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित हैं? संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित हैं? ऑप्शन नंबर 1 संगीत राज।
ऑप्शन नंबर 2 संगीत मीमांसा। ऑप्शन नंबर 3 सूड प्रबंध। ऑप्शन नंबर 4 रसिक प्रिया। तो साथियों सही आंसर होगा संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया। ये चारों ग्रंथ हैं राणा कुंभा द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधा प्रबंध किसने लिखी? सुधा प्रबंध किसने लिखी? ऑप्शन नंबर 1 नाथा। ऑप्शन नंबर 2 है मंडन। ऑप्शन नंबर 3 है कुंभा। ऑप्शन नंबर 4 है गोविंद। सही आंसर होगा कुंभा, कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा लिखित हैं? निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा लिखित है? ऑप्शन नंबर 1 है संगीत राज। ऑप्शन नंबर 2 है संगीत मीमांसा। ऑप्शन नंबर 3 है सुधा प्रबंध। ऑप्शन नंबर 4 है कलानिधि। सही आंसर होगा संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध। ये तीनों ही सही है, जबकि कलानिधि है वह गलत आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर 1 है कुंभा। ऑप्शन नंबर 2 है मंडन। ऑप्शन नंबर 3 है सोम। ऑप्शन नंबर 4 है जगजीवन भट्ट। सही आंसर होगा कुंभा, कुंभा। कुंभा ने नृत्य रत्न कोश की रचना की थी, नृत्य रत्न कोश। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं? महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं? ऑप्शन नंबर 1 है सुधा प्रबंध। ऑप्शन नंबर 2 चंडी शतक। ऑप्शन नंबर 3 राजवल्लभ। ऑप्शन नंबर 4 वास्तु मंजरी। सही आंसर होगा सुधा प्रबंध, सुधा प्रबंध, चंडी शतक, राजवल्लभ। ये तीनों हैं कुंभा द्वारा लिखित है, जबकि वास्तु मंजरी है इनका लेखन है कुंभा ने नहीं किया था। नेक्स्ट है कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? कौन सा ग्रंथ है कुंभा द्वारा रचित नहीं है, मतलब कि कुंभा ने नहीं लिखा है? ऑप्शन नंबर 1 है संगीत राज। ऑप्शन नंबर 2 है संगीत मीमांसा। ऑप्शन नंबर 3 है सूड प्रबंध। ऑप्शन नंबर 4 है संगीत स्वप्न या संगीत रत्नाकार। तो साथियों सही आंसर होगा संगीत राज कुंभा द्वारा लिखित है, संगीत मीमांसा ये भी कुंभा द्वारा लिखित है, सूड प्रबंध ये भी कुंभा द्वारा लिखित है, जबकि संगीत स्वप्न व संगीत रत्नाकार है ये कुंभा द्वारा लिखित नहीं है। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो साथियों असत्य कथन कौन सा, गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण कराया। ऑप्शन नंबर 2 वे संगीत प्रेमी थे। ऑप्शन नंबर 3 वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे। ऑप्शन नंबर 4 वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। तो साथियों ऑप्शन नंबर 1 उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण कराया बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 ये संगीत प्रेमी थे, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 वे मेवाड़ के वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? कोश माना भाग। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज है कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन नंबर 1 7। ऑप्शन नंबर 2 4। ऑप्शन नंबर 3 9। ऑप्शन नंबर 4 है 5। तो साथियों सही आंसर होगा 5, 5। संगीत राज है ये 5 कोशों में विभक्त है। कह सकते हैं कि ये 5 भागों में विभक्त है। इसकी व्याख्या देखें तो संगीत राज कुंभा द्वारा रचित सभी ग्रंथों में सबसे वृद्ध है, सर्वश्रेष्ठ है और सिरमौर ग्रंथ है। शास्त्रीय संगीत के अपूर्व ग्रंथ संगीत राज को 5 भागों में विभाजित किया गया है।
पाठ्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। निम्न में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर 1 है संगीत माला, ऑप्शन नंबर 2 संगीत सागर, ऑप्शन नंबर 3 है संगीत सरिता, ऑप्शन नंबर 4 है संगीत राज। तो सही आंसर होगा संगीत राज, संगीत राज। नेक्स्ट है सूड प्रबंध के लेखक कौन है। सूड प्रबंध के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रताप, ऑप्शन नंबर 2 है सांगा, ऑप्शन नंबर 3 है राज सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है कुंभा। तो सही आंसर होगा कुंभा। कुंभा के द्वारा सूड प्रबंध लिखा गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। तो रचित नहीं है कौन सा है, मतलब कि जो लिखा गया नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 संगीत राज, ऑप्शन नंबर 2 संगीत प्रिया, ऑप्शन नंबर 3 राज वल्लभ, ऑप्शन नंबर 4 संगीत मीमांसा। तो सही आंसर होगा राज वल्लभ है। ये कुंभा द्वारा लिखित नहीं है, तो राज वल्लभ। राज वल्लभ का लेखन कार्य मंडन के द्वारा किया गया, जबकि संगीत राज, रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा कुंभा ने लिखी थी। इसकी डिटेल, तो साथियों कुंभा का प्रमुख शिल्पी था मंडन, जो वास्तुकला के विख्यात शिल्पी थे। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रमुख हैं रूपमंडन। रूपमंडन है मूर्ति कला के विषय में लिखा गया है, एक ग्रंथ है, 6 अध्यायों में विभक्त है। नेक्स्ट है देव मूर्ति प्रकरण या रूपावतार। इसमें मूर्ति निर्माण व प्रतिमा स्थापना की विधियों का उल्लेख है, 8 अध्यायों में लिखा गया है। अगला है वास्तुमंडन, इसमें वास्तुकला के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट वास्तुसार, इसमें दुर्ग भवन नगर निर्माण राज प्रसाद जो महल है राजा के, उनके बारे में लिखा गया है। अगला है कोदंड मंडन। कोदंड मंडन है, इसमें धनुर्विद्या का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है शाकुन मंडन, इसमें सगुन अपशकुन के बारे में लिखा गया है। अगला है वैद्य मंडन, इसमें बीमारियों तथा उनके निदान के बारे में लिखा गया है। प्रसाद मंडन देवालय निर्माण कला, इसमें जो देवालय है मंदिर निर्माण कला के बारे में 8 अध्याय में लिखा गया है। नेक्स्ट राजवल्लभ मंडन, जो राजवल्लभ मंडन है, इसमें सामान्य नागरिकों के आवासीय गृह से लेकर के राज प्रसाद एवं नगर रचना का विस्तार से वर्णन 14 अध्यायों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूपमंडन का संबंध किस विषय से है। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूपमंडन का संबंध किस विषय से है। ऑप्शन नंबर 1 राजप्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 मूर्तिकला, ऑप्शन नंबर 3 है वास्तुकला, ऑप्शन नंबर 4 है चित्रकला। सही आंसर होगा मूर्तिकला। मूर्तिकला। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 प्रसाद मंडन, ऑप्शन नंबर 2 रूप मंडन, ऑप्शन नंबर 3 वास्तु सार मंडन, ऑप्शन नंबर 4 कला मंडन। सही आंसर होगा कला मंडन। कला मंडन है, ये मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है, जबकि प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तु सार मंडन है, यह कुंभा द्वारा लिखित है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है, लिखित नहीं है। कौन सा ग्रंथ है कुंभा द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 नृत्य रत्नकोश, ऑप्शन नंबर 2 कला निधि, ऑप्शन नंबर 3 रसिक प्रिया, ऑप्शन नंबर 4 सुधा प्रबंध। सही आंसर होगा कला निधि। कला निधि, कला निधि कुंभा द्वारा लिखित नहीं है, जबकि नृत्य रत्नकोश, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध
ये कुंभा द्वारा लिखित है। इसकी व्याख्या देखें तो साथियों, मंडन के पुत्र गोविंद ने कलानिधि, उद्धार धोरणी, द्वार दीपिका आदि ग्रंथों की रचना की है। नेक्स्ट है, किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन, दान गुरु आदि की उपाधियों से जाना जाता है? किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन, दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 राणा सांगा, ऑप्शन नंबर 2 रतन सिंह, ऑप्शन नंबर 3 राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर 4 महाराणा प्रताप। सही आंसर होगा राणा कुंभा। राणा कुंभा। तो साथियों, राणा कुंभा को प्राप्त उपाधियां कौन कौन है, इनकी डिटेल देख लेते हैं कि राणा कुंभा को कौन कौन सी उपाधियों से जाना जाता है। अभिनव भट्टाचार्य, संगीत के क्षेत्र में कुंभा के विपुल ज्ञान के कारण इन्हें अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि से नवाजा गया। नाट्य शास्त्र का अच्छा ज्ञाता होने के कारण से महाराणा कुंभा को नव्य भरत कहा जाता है। हाल गुरु, गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण इन्हें हाल गुरु की उपाधि दी गई थी। ज्ञान गुरु, राजाओं को शिक्षा देने की क्षमता होने के कारण ये राजगुरु कहलाए। तोडरमल, कुंभा को हयेश माना अश्वपति, हस्तिस माना गजपति, नरेश पैदल सेना का अधिपति होने के कारण इन्हें तोडरमल भी कहा जाता है। नाटक राज का कर्ता, नृत्य शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण नाटक राज का कर्ता इन्हें कहा जाता है। राणो रासो, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण कुंभा को राणो रासा कहा गया है। हिंदू सुल्तान, समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदूपति बादशाह की यह उपाधि प्रदान की गई थी। शैल गुरु, शस्त्र या भाला का उपयोग सिखाने वाला। नंदीकेश्वरावतार, नंदीकेश्वर की मत का अनुसरण करने के कारण। इनके अलावा राणा कुंभा को दान गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, सुरग्रामणी, निरुसंकय, माना अभय आदि उपाधियां दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इसमें है राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु एवं परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक की थी? राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु आदि उपाधियां किस शासक की थी? ऑप्शन नंबर 1 है बप्पा रावल, ऑप्शन नंबर 2 राणा सांगा, ऑप्शन नंबर 3 राणा हम्मीर, ऑप्शन नंबर 4 राणा कुंभा। सही आंसर होगा राणा कुंभा। राणा कुंभा, इनको राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु की उपाधियां प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य नाम से प्रसिद्ध थे? निम्न में से कौन सा शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध था? सही आंसर होगा कुंभा। कुंभा। नेक्स्ट है, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई? संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि प्रदान हुई? ऑप्शन नंबर 1 संगीत राज, ऑप्शन नंबर 2 अभिनव भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर 3 दान गुरु, ऑप्शन नंबर 4 हाल गुरु। सही आंसर होगा अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 नाथा, ऑप्शन नंबर 2 सूरीजिन विजय सूरी, ऑप्शन नंबर 2 मुनि सुंदर सूरी, ऑप्शन नंबर 4 टिल्लावट। सही आंसर होगा मुनि जिन विजय सूरी, ये कुंभा के दरबारी नहीं थे, जबकि नाथा, मुनि सुंदर सूरी, टिल्लावट ये कुंभा के दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे। जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर 1 मुनि जिन सेन सूरी, मुनि जिन विजय सूरी, मुनि उद्योधन सूरी, हेमचंद्र। सही आंसर होगा मुनि जिन सेन सूरी। मुनि जिन सेन सूरी महाराणा के दरबार में थे। तो साथियों, इसकी हम यदि डिटेल देखें, कौन कौन से शासक हैं और महाराणा कुंभा के दरबार में थे और कौन से शासक हैं महाराणा कुंभा के दरबार में नहीं थे,
तो कुंभा के दरबारी थे, इनमें मंडन है, गोविंद है, नाथा है, सारंग व्यास, सुंदरगणी, टिल्ला भट्ट, ये कुंभा के दरबारी थे। इनके अलावा प्रमुख जो जैन आचार्य थे कुंभा के दरबार में, भुवन सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर सूरी, मुनि जिनसेन सूरी, भुवन कीर्ति, सोमदेव, सुंदर सूरी, मुनि सुंदर, माणिक्य आदि प्रमुख जैन आचार्य कुंभा के दरबारी थे। नेक्स्ट है, राणा कुंभा को निम्नलिखित में वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? मतलब राणा कुंभा कौन से वाद्य यंत्र को बजाने में दक्ष थे? सही आंसर होगा वीणा। वीणा, राणा कुंभा को वीणा बजाने में महारत हासिल थी। राणा कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास थे। राणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? सारंग व्यास। और वैसे गुरु थे इनके हीरानंद मुनि। नेक्स्ट है, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, कहाँ स्थित है? कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर 3 बदनौर, ऑप्शन नंबर 4 है ओसिया। सही आंसर होगा बदनौर भीलवाड़ा। यहाँ पर कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा ने बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर बनवाया था, जिसे बैराट माता का मंदिर या जाड बैराट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? वह मेवाड़ का कौन सा मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? ऑप्शन नंबर 1 राणा रतन सिंह, ऑप्शन नंबर 2 राणा सांगा, ऑप्शन नंबर 3 महाराणा कुंभा, ऑप्शन नंबर 4 महाराणा राज सिंह। सही आंसर होगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। डिटेल देखें तो वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ राज्य के कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए, जिनमें कुंभलगढ़, राजसमंद, अचलगढ़, आबू, बसंती दुर्ग, सिरोही प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर होगा साथियों, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राय सिंह, ऑप्शन नंबर 2 मान सिंह, ऑप्शन नंबर 3 विजय सिंह, ऑप्शन नंबर 4 राणा कुंभा। सही आंसर होगा राणा कुंभा। राणा कुंभा को राजस्थानी वास्तुकला का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर 2 बसंती दुर्ग, ऑप्शन नंबर 3 मचान दुर्ग, ऑप्शन नंबर 4 है गागरोन। तो सही आंसर होगा गागरोन। गागरोन के दुर्ग का निर्माण कुंभा ने नहीं करवाया, जबकि कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग का निर्माण है कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट है, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार तथा निर्माण करवाया? वह प्रसिद्ध राजपूत शासक कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक किलों का जीर्णोद्धार तथा निर्माण करवाया? ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर 2 राणा रतन सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है महाराणा राय सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है महाराणा कुंभा। सही आंसर होगा महाराणा कुंभा। नेक्स्ट है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है? राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला कौन से स्थान पर है? ऑप्शन नंबर 1 पाली, ऑप्शन नंबर 2 आहोर, ऑप्शन नंबर 3 सिवाना, ऑप्शन नंबर 4 माउंट आबू। सही आंसर होगा माउंट आबू। माउंट आबू में अचलगढ़ का किला स्थित है, जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लिए चलता हूँ सीधा साथियों आपको। महाराणा कुंभा को कितने किलों का निर्माण का श्रेय प्राप्त है? महाराणा कुंभा को कितने किलों के निर्माण का श्रेय प्राप्त है? ऑप्शन नंबर 1 30, ऑप्शन नंबर 2 25, ऑप्शन नंबर 3 32, ऑप्शन नंबर 4 39। सही आंसर होगा 32। 32 किलो के निर्माण का श्रेय कुंभा को प्राप्त है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ के में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर 1 राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर 2 राणा प्रताप, ऑप्शन नंबर 3 अमर सिंह, ऑप्शन नंबर 4 उदय सिंह। सही आंसर होगा राणा कुंभा, राणा कुंभा। सॉरी। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित 122 फीट ऊंचा 9 मंजिला स्तंभ जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर सहारनपुर की विजय की स्मृति में इसका निर्माण 1440 से 1448 ईस्वी में करवाया गया था। इसको प्रशस्तियों में कीर्ति स्तंभ कहा गया है। इस स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह खुदा हुआ है। इसका निर्माण कार्य जेता तथा उसके पुत्र नामा, पोमा तथा पुंजा के निर्देशन में किया गया तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कवि अत्रि था। कर्नल टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ इमारत माना है। इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों में से सही है। निम्न चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों में से सही तथ्य है। ऑप्शन नंबर 1 यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर 2 इसमें कुल 11 मंजिलें हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। तो साथियों सही ऑप्शन है इनमें ऑप्शन नंबर 1 यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया। ऑप्शन नंबर 2 इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, ये बिल्कुल सही है। और इसकी कुल 11 मंजिलें हैं, बिल्कुल गलत है क्योंकि यह 9 मंजिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए किसका निर्माण किया था? 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए किसका निर्माण किया था? ऑप्शन नंबर 1 है कीर्ति स्तंभ, ऑप्शन नंबर 2 है अशोक स्तंभ, ऑप्शन नंबर 3 है विष्णु स्तंभ, ऑप्शन नंबर 4 है विजय स्तंभ। तो सही आंसर होगा विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है? कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है? सही आंसर होगा साथियों 9 मंजिलों का, 9 मंजिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लिए चलता हूँ आपको साथियों। वो क्वेश्चन है 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया? 9 मंजिले विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस आराध्य देव को समर्पित किया? ऑप्शन नंबर 1 है शिव, ऑप्शन नंबर 2 हनुमान, ऑप्शन नंबर 3 राम, ऑप्शन नंबर 4 है विष्णु। विष्णु सही आंसर होगा विष्णु। तो विष्णु को समर्पित किया था कीर्ति स्तंभ को। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा ने किस पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? महाराणा कुंभा ने किस पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? ऑप्शन नंबर 1 है नागौर के शासक, ऑप्शन नंबर 2 मालवा और गुजरात के शासक, ऑप्शन नंबर 3 है दिल्ली के सुल्तान, ऑप्शन नंबर 4 शाकंभरी के शासक। सही आंसर होगा मालवा तथा गुजरात की सेना पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में। सारंग नेक्स्ट क्वेश्चन है सारंगपुर युद्ध किन राज्यों के मध्य हुआ? सारंगपुर युद्ध किन राज्यों के मध्य हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है मेवाड़ मालवा, ऑप्शन नंबर 2 मेवाड़ मारवाड़, ऑप्शन नंबर 3 है गुजरात मारवाड़, ऑप्शन नंबर 4 है मेवाड़ चंदेल। सही आंसर होगा मेवाड़ मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन नंबर 1 1437, ऑप्शन नंबर 2 है 1443, ऑप्शन नंबर 3 है 1517, ऑप्शन नंबर 4 है 1424। सही आंसर होगा 1437, 1437। नेक्स्ट है 1437 मेवाड़ मालवा का युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था?
1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? सही आंसर होगा मालवा के महपा पवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार। सही आंसर होगा मालवा के महपा पवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार करने के उपलक्ष्य में यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया? मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया? तो सही आंसर होगा महमूद खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? कुंभा का गुजरात के संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? सही आंसर होगा नागौर विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण की संधि किसके मध्य हुई? चंपारण की संधि किसके मध्य हुई? सही आंसर है मालवा व गुजरात के सुल्तानों के बीच, मालवा तथा गुजरात के सुल्तानों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों में हिंदूपत कहा है? राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदूपत कहा है? राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदूपत कहा है? ऑप्शन नंबर 1 है कुंभा, ऑप्शन नंबर 2 है सांगा, ऑप्शन नंबर 3 है नागपटदित्य, ऑप्शन नंबर 4 है अर्णवराज। तो साथियों सही आंसर होगा राणा सांगा। नेक्स्ट है, महाराणा संग्राम सिंह के बीच मेवाड़ के राजपूत शासक थे। महाराणा संग्राम सिंह के बीच मेवाड़ के राजपूत शासक थे। तो इसमें साथियों 1509 से 1528, 1509 से 1528 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? सही आंसर होगा खातौली का युद्ध 1517, खातौली का युद्ध 1517। नेक्स्ट है, खातौली का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? खातौली का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? सही आंसर होगा इब्राहिम लोदी व महाराणा सांगा के बीच, इब्राहिम लोदी व महाराणा सांगा के बीच। नेक्स्ट है, खातौली युद्ध के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? खातौली के युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? नंबर 1 है, यह युद्ध सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, बिल्कुल सही है। खातौली मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल था, बिल्कुल गलत है। इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया, बिल्कुल सही था। महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी वे थे? महाराणा सांगा ने किन अफगानों को शरण दी? सही आंसर है महमूद लोदी व हसन खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया? किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर को हराया? सही आंसर है बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? सही आंसर है 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े? निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े? सही आंसर होगा महमूद लोदी, हसन खां, मालदेव, मेदिनी राय। यह है राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे, राणा सांगा की ओर से लड़े थे। तो साथियों आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, इसकी डिटेल है। 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ने वाले थे अफगान सुल्तान महमूद लोदी, मेव के शासक हसन खां मेवाती, मारवाड़ के गंगा पुत्र मालदेव, बीकानेर के रावजियत सिंह का पुत्र कुंवर कल्याणमल, आमेर का राजा पृथ्वीराज, ईडर का राजा भारमल, मेड़ता का रायमल राठौड़, रायसीना का सलहदी तंवर जिसने अंतिम समय पर समर्थन वापस ले लिया था, चंदेरी का मेदिनी राय, नागौर का खानजादा, सिरोही का अखीराज, डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, सलूम्बर का रावत रतन सिंह, वीरमदेव मेड़तिया, देवलिया का रावत भाग सिंह,
नर्मदाहाडा, वीर सिंह देव, गोकुलदास परमार, झाला अज्जा। इन्होंने क्या है 17 मार्च 1527 को जो खानवा का युद्ध हुआ था, राणा सांगा की ओर लड़े थे। तो ये आज का अंतिम युद्ध है और इस युद्ध में पाती पेरवन या पाती परवन की परंपरा को पुनर्जीवित किया गया था। तो साथियों, आज का वीडियो नोट आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। इस ऑडियो नोट के माध्यम से यदि आपका थोड़ा सा भी ज्ञान अर्जन या ज्ञानवर्धन हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। हमारी इंस्टाग्राम आईडी आर पार एजुकेशन के नाम से उसे भी फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथियों, राजस्थान सरकार की सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। आज के लिए इस ऑडियो नोट में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।